देश में एक बार फिर से जाति का रंग रंगने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने कहा विपक्ष की एकजुटता में कि हम एक दलित को प्रधानमंत्री बनाएंगे। संसद के अंदर किसान परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ कहते हैं कि हम किसानों के परिवार से आते हैं, इस समाज से आते हैं, इसलिए मुझे विपक्ष के लोग अपमानित करते हैं। अब बड़ा सवाल कि संसद में यह पूछा जा रहा है कि जब किसी एक व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाने से अगर उस समाज को गाली दिया जा रहा है, तो राज्यसभा और लोकसभा में तो कई ऐसे ब्राह्मण चेहरे थे जिसे आपने सस्पेंड कर दिया। तो क्या बीजेपी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा, ये उनके समाज को भी गाली देने की बात है? उनको भी अब इस्तीफा दे देना चाहिए। डिंपल यादव को सस्पेंड कर दिया गया लोकसभा में, तो यादव समाज की वो नेता है और बीजेपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव समाज से आते हैं, तो मोहन यादव को सस्पेंड हो जाना, माफ कीजिएगा, मोहन यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उस समाज को अपमानित किया गया है। धनखड़ साहब, जिस तरीके से संसद में जात को समेटने की कोशिश की जा रही है, जमात को समेटने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष के नेता जिस तरीके से देश में जाति का प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, संसद में सत्ता और विपक्ष जाति को आधार बनाकर अपने तमाम चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। ये लोग कहां रहते हैं? जब मणिपुर में जब एक समूह के लोगों को दूसरे समूह के लोगों से नफरत होती है और लोग किस तरह गिर जाते हैं, तब ना सत्ता पक्ष को उस जाति और उस समाज के लोगों की चिंता होती है और ना ही विपक्ष के लोगों को, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को। और धनखड़ साहब, ना आपको, ना महामहिम आपको, धनखड़ साहब को जिस तरीके से संसद के बाहर टीएमसी के सांसद के नकल उतारने के मामले पर अपमानित करने वाली बात निकल के सामने आई, तो देश के अंदर कई बार ऐसे अपमान हुआ है। तो तब किसानों के अपमान के मुद्दे पर तो कभी आप नहीं उतरे, तब तो आपको नहीं लगा। जब किसान सड़क पे बैठे थे और आपने एक ट्वीट नहीं किया राष्ट्रपति महोदय, तब ये बातें बुरी नहीं लगी। कई तरीके के सवाल देश में पूछे जा रहे हैं और विपक्ष के लोग आज जो इस बात का रोना रो रहे हैं कि उनके लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, उनकी आवाज दबाई जा रही है, ये लोग क्यों खामोश थे? क्यों नहीं ये लोग चुनाव में इन किसानों का मुद्दा बनाकर गए? क्यों नहीं ये लोग जाति के अलावा असम के मुद्दा पर चुनाव लड़े? जाति के अलावा असम में जो लोग पीड़ित हुए हैं उनको बेहतर भविष्य देने के मुद्दे पर बात कर रहे थे। आज संसद के अंदर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे खत्म हो गए हैं। देश में जिसे चुनकर भेजा जाता है गरीबों की आवाज उठाने के लिए, आम लोगों की बात रखने के लिए, वो सियासत के वजह से इस कदर राजनीतिक दलों के जो चुनावी एजेंडे होते हैं उसमें ढक जाते हैं या खुद को लुप्त कर लेते हैं कि उसके आगे ना वो सोच पाते और ना ही बोल पाते हैं। संसद में कहा जाता है, संसद के बाहर कहा जाता है कि देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, देश को विकसित करना है, नौजवानों की बात करना है, देश आधुनिक युग में चला गया। लेकिन जिसको मौका मिलता है वो हर व्यक्ति अपनी जाति की बात कर देता है, अपने समाज के लोगों की बात कर देता है। लेकिन जब उस जाति और समाज की बात आती है तो केवल अपने ही दल के उस जाति और समाज की बातें क्यों सोचने लगते हैं लोग? आप अगर बीजेपी में हैं तो आप जिस जाति के रहिए, अगर आपके जाति के लोगों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी हुई तो आपको बुरा लगेगा। अगर आप ही के जाति के अगर विपक्ष में बैठा हुआ शख्स के खिलाफ कुछ होता है तो आप खामोश हो जाइएगा।
आप विपक्ष में हैं, अगर आपके जाति की कोई बात करेगा तो सत्ता पक्ष के लोग खामोश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बात जाति की हो रही है, बात जब समाज की होगी, तो फिर सत्ता और विपक्ष किसी भी जगह रहिए, आप खुलकर उन मुद्दे पर बात करिए। दलित प्रधानमंत्री की बात करके जिस तरीके से विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की कोशिश की, नीतीश कुमार के मंसूबे फेल किए, ये तमाम चेहरे हैं कि आखिर चुनाव के वक्त लोगों को जाति के अलावा कुछ और क्यों नहीं सूझता है। मेरा मानना है कि चुनाव में जाइए, लोगों से बात कीजिए, उनकी समस्या पर बात कीजिए। उपराष्ट्रपति महोदय को भी यह सोचना चाहिए कि वो जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उससे पहले वो भारत के नागरिक हैं और जिस कुर्सी पर, जिस चेयर पर बैठने की वो बातें कर रहे हैं, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे अपमानित हो सकता है। किसी के मिमिक्री कर देने से, किसी के नकल उतार देने से क्या आपको ठेस लगता है? क्या आपके चेयर को ठेस लगता है? ये कई तरीके के सवाल देश में पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस देश में भविष्य की बात करते हैं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी देश के तरक्की की बात करते हैं, देशभक्ति की बात की जाती है, किसानों की बात की जाती है। लेकिन ये तब लोग क्यों चुप हो जाते हैं जब किसी भी जाति में एक व्यक्ति गलत होता है तो दूसरा सही कैसे हो जाता है।